जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया। कौन कौन जाना चाहता है पल्ली बार? हाथ खड़ा करें। हाँ, ताली की सेवा करते हुए भाव से। जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार सनैया, ले चल पल्ली पार, ताली बजाते हुए ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। ताली की सेवा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। हरि ताली बजा दो बच्चों। क्या बात है, आइए। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे। तेरे चरणों की राशि, अरे मैं तेरे चरणों की राशि, तू मेरा मल्हार समरिया। ताली बजा दो भैया। जय
कर दो बेड़ा पार सबरिया कर दो बेड़ा पार। बिहारी ले चल पल्ली पार जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार कन्हैया। ताली बजाते हुए माता बहन भाई कन्हैया ले चल पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार। तेरी आस लगा बैठा हूँ तेरी आस लगा बैठा हूँ। और अपने आशीष झुका बैठा हूँ अपना शीश झुका बैठा हूँ। अपने आप लुटा बैठा हूँ अपने आप लुटा बैठा हूँ। मेरे प्रीतम मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरे माझी। अरे कर दो नैया पार सबरिया 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 ले चल पल्ली पार। सबरिया ले चल पल्ली पार। बांके बिहारी लाल की जय हो। पीछे बाय भैया है मत बोलो जय तो बोला करो। एक बार भाव से जयकार करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राम। बड़ा सुंदर जीवन में वैराग्य होता है। मन से सुनना। चढ़ा 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 दो। अच्छा हमारे लिए और ये भैया इनका नाम शेर सिंह है। वारिस शेर सिंह कैलाशपुर से पधारे। इन्होंने बड़ा आनंद किया है और तालियां बजाते हुए हमारे शेर सिंह के लिए। और अब तो इनने केवल प्रैक्टिस करी है। हाँ अभी देखो दूसरे भजन पे कितना अच्छा प्रोग्राम करेंगे। हाँ, आप लोग इंतजार कीजिएगा। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर मनुष्य को अपने जीवन में वैराग्य होता है। बड़ी सुंदर चरित्र सुनना आपको। वैराग्य कब होता है? जब कोई मर जाता है तो मरे हुए मुर्दा को देखकर वैराग्य हो जाता है। भैया बड़े अच्छे थे, बड़े धर्मात्मा थे, किसी को सताया नहीं, गरीब की बड़ी सहायता करी और काऊ से लड़े नहीं और आज संसार छोड़ के चले गए। दूसरा कहता है भैया ये तो संसार का नियम है, आज जे गए और कल हमें तुम्हें भी जाना पड़ेगा। आज इनकी अर्थी बनाई जा रही है और एक दिन हमारे शरीर की अर्थी बनाई जाएगी। सुनना मन लगा। दुकान वाला बोला भैया हमने आज समझ लिया कछु संग नहीं जाता है। काली मिर्च में पपीते की बीज की मिलावट आज से करेंगे नहीं, बंद कर दी। अब तराजू से कम तोलते थे, बिल्कुल पूरा पक्का तोल करेंगे। मर गए, कछु संग नहीं गया।
पक्का वैराग्य। और वैराग्य कब तक रहा? जब तक मुर्दा के साथ रहे तब तक वैराग्य रहा। संस्कार करने के बाद स्नान ध्यान किया, दुकान वाला दुकान पर गया, सर्विस वाला सर्विस पे गया, वैराग्य खत्म हो गया। लग गए भाई काम में, जहां में चल रही थी गाड़ी। और दूसरा वैराग्य कब होता है? जब घर में बूढ़े बाबा को, पिताजी को रोज टाइम से खाना मिलता हो और एक दिन बेचारी बहू काऊ काम से लेट खाना बना पाए, तो समझ लो बूढ़े बाबा को वैराग्य हो गया। जागर में तो हमारी काऊ को चिंता ही नहीं है। जब हमारे ऊपर जवानी थी, नौकरी करते थे, तो हमारा भी जलवा जलजला था। अब क्या है, बुढ़ापा है, इससे बढ़िया तो वृंदावन जाएंगे, वही भजन करेंगे। अब इस घर में रहना ही नहीं है। बहू ने प्रार्थना करी, पिताजी कोई बात नहीं, आज गलती हो गई, 4 गेस्ट लोग आ गए, कल से टाइम से खाना मिल जाएगा। अब बाबा जी को तो पक्का वैराग्य, अब तो वृंदावन जाएंगे। और बाबा ने अपना कुर्ता पहना, थैला उठाया, चल रहे वृंदावन के लिए। अब बहू ने छोटे से नाती को बुलाया, बेटा इधर आओ, तुम्हारे बाबा जा रहे वृंदावन, रात को कहानी कौन सुनाएगा, टॉफी कौन खिलाएगा? छोटा सा नाती रोता हुआ भागा, बाबा बाबा आप न जाओ, बड़ी याद आएगी, आपके बिन घर में अच्छा नहीं लगेगा, और टॉफी कौन खिलाएगा, कहानी कौन सुनाएगा, बाबा आप न जाओ। बाबा ने नाती का मोह देखा और बोले, तेरी मारे तुम घर नहीं छोड़ पाते हैं। और फंस गए बाबा नाती की मोह ममता में। नाती का हाथ पकड़ा और आ गए, दरवाजे पर थैला लटका दिया। अंदर से बहू आई और धीरे से बोली, पिताजी है गई वृंदावन की यात्रा, घूमे आए वृंदावन। और तीसरा वैराग्य होता है जब भगवान की कथा पंडाल में आके कथा सुनते हैं। महाराज सत्य कहते हैं कि मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है, फिर मिला न मिला, किसी को सताएंगे नहीं, प्रेम भक्ति से जीवन यापन करेंगे। और वैराग्य कब तक रहा? जब तक कथा पंडाल में रहे तभी तक रहा। वैराग्य खत्म हो गया। इतना बड़ा समाज यहाँ बैठा है, ग्राम लाखन बहू के भक्तों से निवेदन है, अगर यही वैराग्य, यही भाव हमारा जीवन में टिकाऊ वैराग्य बन जाए कि हमें संसार से जाना है, मरना पड़ेगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा। काय का व्यक्ति झगड़ा करे, काय का बैर करे, काय को किसी को सताए, काय को चोरी करे, काय को अधर्म करे। आए जाई घाट से जाओगे भाई घाट, अपने अपने कर्म से हो जाओगे बारा बार। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा है वृक्ष की डाली पर, हवा चलती है, डाली हिलती है, दोनों में आपस में बड़ा प्रेम है। और सामने से यमराज ने देख लिया, यमराज देख करके हंस गए, देखो देखो कितने प्यार से दोनों बैठे और आज इन दोनों को मरना है। सामने से गरुड़ जी ने देख लिया, गरुड़ जी बोले, यमराज हंसे क्यों? लगता है प्राण संकट में होंगे इनके। तो गरुड़ जी ने कबूतर कबूतरी के जोड़े को पीठ पे रखा और ले गए समुद्र के उस पार। पर्वताकार गुफा है, उस गुफा में दोनों पक्षी को बंद कर दिया, सुरक्षा कर दी और दरवाजे पर पत्थर की शिला लगा दी।
और यमराज से आके गरुड़ जी बोले, महाराज ये बताओ कबूतर कबूतरी के जोड़े को देख के हंसे क्यों? यमराज ने कहा, हंसे इसलिए उन दोनों की मृत्यु है, उन्हें मरना है। गरुड़ जी ने कहा, कहां मरेंगे, कौन मारेगा? बस इसलिए तो हंसे हम, इन्हें मरना है समुद्र के पार उस पर्वताकार गुफा के अंदर, और बैठे यहां। और उसी गुफा के अंदर अजगर नाग सर्प बैठा हुआ है, दोनों का भक्षण करेगा। अब तो महाराज गरुड़ जी गिर गए। हे ब्रह्मा विधाता, ये अपराध तो हमारे हाथों से हो गया। शिला को हटाया, अंदर देखा तो पंख उतने हुए पड़े हैं। महाराज जिसका जन्म है उसका मरण भी है। मृत्यु को सुधारा जा सकता है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। भागवत की कथा मरना सिखाती है और रामायण की कथा जिंदगी जीना सिखाती है। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, मृत्यु का डर है, कथा सुना रहे हैं। हर व्यक्ति को वैराग्य होता है और ऐसा वैराग्य हमारे भरत जी को हुआ। बहुत बड़े राजा राज त्याग कर गंडकी नदी पर झोपड़ी में आश्रम बना के भजन किया। एक सुंदर हिरणी गर्भस्थ अवस्था में गर्भवती है, जल पीने के लिए नदी पर आई। एक सिंह ने, शेर ने दहाड़ना प्रारंभ किया। हिरणी ने शेर का भय डर से विचार किया, मेरे प्राण जाएं तो चले जाएं, पर मेरे उधर में जो बच्चा है ये बच जाए। हिरणी ने शेर के भय से उस नदी की छलांग लगाई। उछाल छलांग लगाते समय गर्भ योनि से बच्चा निकलकर नदी की धारा में गिर गया और हिरणी नदी के उस पार जाकर के गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गई। आज गर्भस्थ झिल्ली में लिपटा हुआ हिरण का बच्चा पानी की धारा में जा रहा है। हमारे भरत जी माला में जाप कर रहे, छोटे से हिरण के शिशु को बहता हुआ पानी की धार में देखा, कूद गए छलांग लगा के और उस बच्चे को बाहर निकाला, उसका पालन पोषण किया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। अब तो हमारे भरत जी हिरण के बच्चे से प्रेम में फंस गए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जैते उपजत है भवशूला। हर व्यक्ति बंधा हुआ है। आप लोग किससे बंधे हैं? ये बंधन दिखाई नहीं देता है आपको? ममता की बेड़ियां हैं। राधा रमण जी महाराज ममता की बेड़ियों से हर जीव जकड़ा हुआ है और वासना के ताले पड़े हैं कि ममता तू न गई मेरे मन से। नाती बाबा का मोह, पति पत्नी का प्रेम, पिता पुत्र का स्नेह, माता पुत्र का स्नेह, हर जीव बंधा हुआ है। और आज भक्ति करने आए, वैराग्य हुआ, भजन करने आए। देखो राजपाट छोड़ के आए थे भजन करने और फंस गए हिरण के बच्चे के मोह में। आज हिरण का बच्चा दौड़ता है तो भरत जी पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। हिरण का बच्चा कूदता है तो भरत जी कूदने लगते हैं। छलांग लगाता है तो छलांग लगाते हैं, हंसता है तो हंसते हैं, धावती दौड़ता है दौड़ते हैं। माला झोली लेके माला में भजन करने बैठते हैं, सींगों से समाधि तोड़ देता है। फूल उठा उठा के भाग रहा है। एक दिन वह हिरण का बच्चा आश्रम से दूर गया और हिरणों के झुंड में चला गया।
अब तो महाराज हमारे भरत जी उस हिरण की याद कर रहे हैं। हा हिरण, हा हिरण, भोजन त्याग दिया, भजन छूट गया। अंते गति समति, मरते समय हिरण में प्रेम था, तो मरने के बाद इनको हिरण की योनि प्राप्त हो गई। अब ध्यान है कि हम राजा थे, लेकिन यहां आकर के वैराग्य हुआ, भक्ति करने आए, हिरण के बच्चे से मोह हुआ और मोह के कारण हमें हिरण की योनि प्राप्त हुई। अब इस पशु योनि से भजन तो हो नहीं सकता राधा रमण जी। तो कड़ी से कड़ी धूप में अपने शरीर को सुखाने लगे। सुखा रहे हैं, जल नहीं पीते, कुछ खाते नहीं। हिरण योनि मुक्त हो गई और तीसरा जन्म अग्निहोत्र ब्राह्मण के कुल में प्राप्त हो गया। और महाराज पिता गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, जनेऊ संस्कार किया, लेकिन हमारे भरत जी विद्वान बन के रहना नहीं चाहते। परमहंस वृत्ति धारण कर ली। पिता ने देखा ये तो मंद बुद्धि का बेटा है, तो नाम रख दिया जड़ भरत। बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर है, गांव में निकल जाए तो बच्चे धूल फेंक देते हैं, कोई कीचड़ फेंक देता है, कोई पत्थर मार देता है। भरत जी हंसते हुए निकल जाते हैं, राम नाम कहते हुए निकल जाते हैं। इस शरीर का क्या मान है, क्या सम्मान है? ये शरीर तो 5 तत्व का है और एक दिन मरने के बाद आग में जला दिया जाएगा। पीपल की छाया में बैठ जाते हैं। लेकिन भैया सही बताना, संसार में पेड़ कौन सा काटा जाता है, सीधा कि टेढ़ा? सबसे पहले कौन सा काटते हैं? सीधा। और टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, ऐसे ही गांव में, परिवार में, घर में सबसे पहले दुख या परेशानी सीधे ही पे आती है। जो सबसे सीधा और सज्जन होता है। अब हमारे भरत जी भजन करते आनंद लेते हैं। देखो भाई भाइयों में तो बड़ा प्रेम होता है, और जब भाइयों की शादी हो जाती है, पूरब पश्चिम की जहां घर में स्त्रियां आती हैं, फिर कान में कहती हैं करते करते मर जाओ, अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तब देखना क्या दशा होगी। तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा ये मोटा भैया कुछ भी काम नहीं करता। भाइयों ने कहा वो बेचारा काम करना जानता ही नहीं, वो तो परमहंस है। अरे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते? तो फसल खड़ी हुई है खेत में, चिड़ियों की रखवाली तो कर ही सकते हैं। अब चिड़ियों की रखवाली करी हो तो कर न जाने हमारे जड़ भरत जी। आज खेत पर आ गए और देखो भैया, अपने खेत में तो चिड़िया एक भी नहीं है, पड़ोसियों के खेत में पक्षी दाना खा रहे हैं। आपने देखा होगा, किसान फसल बोता है और फिर काटता है, और इतना दाना उसमें गिर जाता है, पक्षी अपना पेट भर लेता है। और लोग उसमें फिर भी पीनते हैं, फिर भी उठाते हैं, फिर भी इतना रह जाता है। हमारे भरत जी कह रहे हैं, चिड़ियाओ तुम राम की हो, हम राम के हैं, आ जाओ हमारे खेत में खा जाओ। चिड़िया को भरत जी बुला रहे हैं, राम की चिड़िया आहा, तुम राम की हो, आ जाओ, हम भी राम के हैं, राम का ही खेत है, हमारा क्या है, आओ। भजन कर रहे हैं, राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़िया भरी भरी पेट। राम के चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट।
में छोड़ दो केवल रे। और राम की चिड़िया राम ही को खेत खाओ चिड़िया भरी भरी के। राम की चिड़िया राम ही को खेत नारी चिड़िया भरी भरी के। ताली बजाते हुए भजन कर रहे हैं भरत जी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। पीछे वाले भाइयों ताली बजाओ, सीताराम गाओ। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम की चिड़िया राम ही को खेत खाओ चिड़िया भरी भरी के। और चिड़िया भरी भरी के। खाओ री चिड़िया भरी राम की चिड़िया राम ही को खेत खाओ चिड़िया भरी भरी। और चिड़िया खा रही है। भाइयों ने कहा चलो देख के तो आवे। आज हमने परमंश को भेज दिया कैसी रखवाली में लगे। भाई लोग आए, चिड़िया फसल खा रही हैं दाना। और हमारे भरत जी रघुपति राघव राजा राम। भैया आगे का बोला करो। रघुपति राघव राजा सीताराम। पीछे वाले भैया रघुपति। हाँ बहुत से पीछे वाली बहने। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। और आवाज बढ़ाओ। बोलो रघुपति राघव। बहुत से इस समय आप अयोध्या में हैं। रघुपति राघव बांके बिहारी लाल की। जड़ भरत जी से कहा तुमने चिड़ियाओं से सब दाना खवा दिया, फसल पूरी नष्ट हो गई, तुम क्या खाओगे? जड़ भरत जी बोले 9 महीना माता के पेट में रहे तो क्या खाया, और जब जन्म हुआ तो दांत नहीं थे तो माता के स्तन में दूध प्रकट कर दिया भगवान ने, और दांत आए तो धरती माता ने अन्न दे दिया। भाई समझ गए ये तो परमहंस साधु हैं, इनसे कुछ कहना ही बेकार है। अब इधर क्या हुआ, एक राजा रघुवण है। राजा रघुवण पालकी में बैठकर 4 कहार पालकी चला रहे हैं, ज्ञान सीखने जा रहा है कपिल देव के आश्रम में। भगवान की कथा सुनने जाना, मंदिर में जाना, गुरु के दरबार में जाना
तो कभी संपत्ति का अहंकार लेकर के मत जाना। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। और राजा पालकी में बैठ के जा रहा है और एक कहार पालकी का बीमार हो गया। अब पालकी चले कैसे? कहा जाओ सामने नगर दिखाई दे रहा है, इसमें जो कोई मिल जाए पकड़ लाओ। और नगर में कहार गए और तो कोई मिला नहीं, सीधे साधे जनेऊ पड़ा कांधे पर, परमहंस हमारे जड़ भरत जी बैठे वही मिल गए। एक बोला मोटा तो बहुत है, दूसरा बोला पालकी बहुत बढ़िया चलाएगा, तीसरा बोला अकेला ही खींच लेगा। भरत जी अभी तक बोले नहीं, भजन में लीन है। चलो राजा ने बुलाया है। अब भरत जी आ गए, पालकी में लगा दिया भरत संत को। अब कभी पालकी चलाई हो तो चला ना जाने। अब चलाना हो, चलाई हो तो चलाना जाने। अब भरत जी चला रहे हैं, राजा कह रहा है कि हमें कहार ले जा रहे हैं, और जड़ भरत जी समझ रहे हैं मरे मराए मुर्दा को लेके जा रहे हैं। अब कथा बड़ी ज्ञान की और आध्यात्म की आ रही है, बड़े मन से सुनना। अब हमारे जड़ भरत जी संत हैं, तो चीटी न मर जाए हमारे पैर से, चीटाओं को बचाते हुए जा रहे हैं। देखो माता बहने सुनो, तुम्हारा बच्चा छोटा हो और छोटा बच्चा चीटा मारे तो मातारी बाप खुश होते हैं, लेकिन वो पाप बच्चे को नहीं लगेगा, बच्चे की माँ और बाप को लगेगा, क्योंकि बच्चा समझदार नहीं होता, माँ बाप समझदार होते हैं। और कुछ माताएं क्या करती हैं, चीटियां को खिलाती हैं, चुंगाती हैं। देखो चीटियों को चुंगाना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं मालूम होगा चीटियां चुंगाई कैसे जाती हैं। अब आपने रास्ते में डाल दिया तो सब चीटियां मर जाएंगी, रास्ता चलता है। आपने धूप में डाल दिया, बड़ी कड़ी से कड़ी धूप पड़ती है, उसमें चीटियां मर जाएंगी। चीटियों को छाया में, झाड़ियों में डालो, जहां रास्ता नहीं हो, वहां अपने आप खा लेंगे। और तुमने पूरी डाली, चीटियां लग के खाने लगी, कुत्ता आया, कुत्ता चीटियों से भाग गया, पाप हो गया। छलांग लगा रहे हैं भरत जी, बचा बचा के चल रहे हैं। राजा ने कहा पालकी ढंग से चलाओ, कौन ऐसा है जो बार बार पालकी हिला देता है। और अब की बार 7 लाइनें आई चीटियों की, लंबी छलांग भरी भरत जी ने, पालकी हिली, राजा की 32 परियन की जय जय सीताराम। राजा ने तलवार निकाली, कहार बोले महाराज हमारा तो कुछ दोस्त नहीं है, ये नया लगाया है ना, ये जाने से क्या हो जाता है, बार बार घोड़ा कैसी टाप लगा देता है। अच्छा, म्यान से तलवार खींच करके प्रहार करना चाहा, एकदम हवा के झोंके से पीतांबर उड़ा, जड़ भरत संत का जनेऊ दिखाई दे गया। राजा ने कहा इंद्र के वज्र का मुझे डर नहीं, मृत्यु का मुझे भय नहीं, अगर डर है तो किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए महाराज, ये सबसे बड़ा डर है। अभी तक तो जड़ भरत जी मौन थे, पर आज हमारे भरत ने मौन व्रत तोड़ दिया और राजा से बोले राजन नहीं वेद बादे सुहि तत्ववाद, प्रायण शुद्धो न चिकास्त साधु, न सर्ग कीयम तिरस्य राजन। ए राजन, कपड़ा रंगने से साधु नहीं होता। तुम्हारा भजन किसके ऊपर है? बोले पालकी के ऊपर। पालकी का बाहर बोले कहार के ऊपर। कहार का भजन
धरती के ऊपर, धरती का भार शेषनाग के ऊपर, तुम्हारा शरीर और कहर का शरीर है तो 5 तत्व का, ये भी माटी का है, ये भी माटी का है। माटी कहे कुम्हार से तू का रूंधे मुंह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। और राजा को राजा की कथा सुना रहे हैं, सुनिए मन से। तुम्हारे जैसा एक राजा शिकार करने के लिए गया पूर्व दिशा में, तो 4 शेर राजा को खाने के लिए दौड़ने लगे। 4 शेर। राजा को डर लगा तो राजा पश्चिम दिशा में गया, तो वहां 10 स्त्रियां तलवार लिए दौड़ने लगी। राधा रमण जी महाराज तलवार लिए दौड़ रही हैं। राजा ने देखा इधर शेर है, इधर तलवार लिए स्त्रियां खड़ी हैं। अब राजा उत्तर की दिशा में गया तो रास्ते में आग लगा दी है, रास्ता घिर गया। अब दक्षिण की ओर गया, एक सुंदर कुआं है, और राजा ने देखा इसी कुआं में उतर जाऊं तो प्राण बच जाएंगे। इधर शेर है, इधर स्त्रियां हैं, इधर आग लगी है, और कुआं के किनारे पर बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस पेड़ की 2 जड़ें अंदर कुआं में लटक रही हैं। नीतीश जी महाराज 2 जड़ कुआं में लटक रही हैं, और राजा उन जड़ों को पकड़ करके अंदर कुआं में उतरने लगा। तो आधी दूर के बाद क्या देखा, अजगर नाग सर्प बैठा हुआ है। राधा रमण जी महाराज सर्प बैठा है। सर्प के डर के कारण वह राजा जड़ पकड़ के ऊपर को चढ़ने लगा, तो क्या देखा, 2 चूहा उन जड़ों को काटने लगे। परीक्षित ने कहा महाराज कथा विस्तार से समझाइए। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित सुनो, 4 शेर का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 शेर है। 10 स्त्रियां तलवार लिए खड़ी हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ये कथा हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी, जरा मन लगाना। और 2 चूहा 2 जड़े काट रहे हैं। ये 2 चूहा कौन है और जड़ कौन है? ये जीव रूपी राजा है, और 2 जड़ हैं हमारी आपकी श्वास। नाक के 2 छिद्र हैं, दोनों से श्वास लेते हैं। ये जड़ रूपी पूरे शरीर की जड़ है श्वास। श्वास नहीं आई तो खेल खत्म। श्वास रूपी 2 जड़ हैं, और 2 चूहा कौन है? एक चूहा काले रंग का है और दूसरा चूहा सफेद रंग का है। नीतीश महाराज काला चूहा रात है, राधा रमण जी काला चूहा रात है और सफेद चूहा दिन है। ये हमारी आपकी श्वास रूपी जड़ों को दोनों दिन रात काटने में, खत्म करने में लगे हुए हैं। श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने जा श्वास को आवन हो न हो। ना जाने जा श्वास को आवन हो न हो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे
अक्षर का मंत्र मनोहर है, 2 अक्षर का मंत्र मनोहर है, 2 अक्षर का मंत्र मनोहर है। जाए गावत शंभु भवानी के राम नाम जपते रहो, गावत शंभु भवानी के राम नाम जपते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलकित मन भाड़े राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। आवाए तुलसी के बाणे के राम नाम जपते रहो, आवाए तुलसी के बाणे के राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी के राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। एक बार हमारे साथ सभी बोले, जब तक रहे जिंदगानी। राम नाम जपते रहो। घर में एक लड़ाई हो तो आवाज कैसी निकलती है? भगवान का कीर्तन भजन हो, ऐसे देखते टीवी देख रहे हैं। एक बार पाप गया भगवान के पास और भगवान से बोला, आपने रहने के लिए सबको यथास्थान दिया, जगह दी, पर आपने हमें तो कोई स्थान दिया ही नहीं। पाप पुकारे राम को, स्थान हमें देव बताए। भगवान बोले, सुनो, जो कीर्तन में, जो कथा में चुप बैठे, तीन मुख घुसियो जाए। पाप को स्थान दिया जहां भागवत कथा हो, और जो कीर्तन नहीं बोले, जयकार न लगावे, पाप तुम उसी के मुख में प्रवेश कर जाना। इसलिए भगवान का कीर्तन भजन वाणी से अवश्य गाना चाहिए। पीछे वाले भाई बहन, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते। बहुत अच्छे बोलो, जब तक जपते रहो, रटते रहो। भाई लोग, अभी तुम्हारी आवाज से माताओं की आवाज ज्यादा हो रही है, आप कम मत पढ़ो। पीछे वाले भैया सारा लगाओ, जपते रहो, रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक
खुद से बाबा ये तुलसी की बाणी राम नाम जपते रहो बाबा। खुद से बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। ताली बजाते हुए तेरा कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे रो, थोड़ा थोड़ा हरि का, ताली बजाते हुए थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। कुंज बिहारी भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का महल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का महल धुल जाएगा। आत्मा से प्रभु का मनन कर ले, आत्मा से प्रभु का मनन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। श्री राधे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। कुंज बिहारी ताली बजाते हुए हो कुंज बिहारी संगति करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। राधे Thank
ताली की सेवा। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन करे। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। राधा रमन जी महाराज, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करो, प्रयास करो, यही जीवन हमारे भक्तों का है। कान कुब्ज तुझे कश्यद, दासीर पति रजा मिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। कान कुब्ज तुझा कश्यद, दासी रपति अजामिल। अजामिल ब्राह्मण का चरित्र सुनाया। अजामिल की कथा सभी जानते हैं। नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। देखो, ब्राह्मण सभी श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो कानकुब्ज हो, चाहे स्तनाढ्य हो, चाहे सरयू पारी हो। ठीक है, इनमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। गोत्र सबके अलग अलग हैं और अलल सबकी अलग अलग है। तिवारी, पांडे, पचौरी, तेहनगुरिया, राजौरिया, शुक्ला, मिश्रा, उपाध्याय, ध्यान देना भैया। लेकिन सबसे बड़ा महान कौन होता है? ब्राह्मण, जिसका ब्राह्मणत्व तो बढ़िया होता है, जिसका चरित्र सुंदर होता है, जिसकी तपस्या और साधना अच्छी होती है। तो कान कुब्जे तुझा कश्यद, दासीर पति रजा मिल, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। अजामिल ब्राह्मण तो अच्छा था, लेकिन संगति से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अब कल्याण कैसे हो? एक बार सप्तऋषि महात्माओं ने कहा, तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। नारायण। आजकल बेटा घर में पैदा हो जाए, पंडित जी आते हैं, हवन करते हैं, और पंडित जी का रखा हुआ नाम तो किसी बहन को पसंद ही नहीं आता। और रिंकू, मिंकू, टिंकू, पप्पू, पप्पू की तो कमी है ना, कितने पप्पू हैं या संसार में, गांव गांव में, बताइए आप। और जब ये पप्पू 80 साल के होंगे, राधा रमण जी लठिया लेके चलेंगे, चश्मा लगा के, पप्पू कैसे लगेंगे? अगर तुम्हें मंदिर जाने का समय नहीं तो कोई बात नहीं,
पूजा नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन अपने पुत्र का नाम या नाती का नाम भगवान के नाम से जोड़ लो। राघव है, माधव है, गोविंद है, गोपाल है, नारायण है। और अपने बेटा से ब्याज बेसु प्यारी होती है, मूर्ख से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। नाती से सभी को प्रेम होता है। एक माला में 108 मोती होते हैं, और अपने सुबह से शाम तक आप अपने बेटा को पुकारोगे नारायण 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 माधव गोविंद गोपाल, तो बुला तो बेटा को रहे हो, लेकिन नाम किसका है? भगवान का। तो बिना मंदिर जाए, बिना माला किए हुए एक माला का जाप हो गया तुम्हारा। ध्यान दीजिए, अजामिल से कहा आपका दुराचार जीवन है, वृत्ति सुंदर नहीं है, भक्ति हो नहीं पाएगी। महात्माओं ने कहा होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अब तो अजामिल हर समय नारायण नाम पुत्र का पुकारता रहता है। यमराज ने फांसी का फंदा डाला, यमराज के दूतों ने अजामिल के गले में, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया। दूरे किरण का सत्तम पुत्रम नारायणाभ्यम। दूरे माने दूर पर किरणा स्तर में खेल रहा था। दूरे किरणा सत्तम पुत्रम नारायणाभ्यम, ए नारायण आओ। और बुलाया तो बेटा को, और आवाज पहुंच गई भगवान विष्णु के कानों। देखो भगवान की लीला। अब भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, यमराज से छुड़ा दिया, यम के दूतों से। अजामिल ने उसी क्षण हरिद्वार में पहुंचे और गंगा के आधे जल में खड़े होकर भगवान का भाव से भक्ति वाणी से नारायण नाम जपा, और अजामिल का मोक्ष हो गया, बेड़ा पार हो गया। बाके बिहारी लाल की जय हो। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये कथा किसकी कृपा से हो रही है वाली अम्मा? भगवान की कृपा से। और आप लोग किसकी कृपा से आए हैं? भगवान की कृपा से। धन्य है महाराज, बड़ी कृपा भैया आपके जीवन में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ताली बजाते हुए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है। सतवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही
काम हो रहा है। तेरी दया से दाता सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से कमाल हो रहा है। तेरा कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर चरित्र भक्त का सुना रहे हैं, जिस भक्त का नाम प्रहलाद था। देखिए, हमारे बड़े बड़े सुंदर भक्तों का चरित्र सुखदेव ने सुनाया। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक, भ्रातरैवं विनहते हरिणाकृणमूर्तिन हिरण्यकश्यपु राजन्य परितप्त सुधा सुचा। अब आप विचार करेंगे, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे। द्वारपाल
एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। अगर आजकल कोई किसी बड़े अधिकारी के यहाँ सर्विस करता हो तो वो भी अपने को किसी अधिकारी से कम नहीं समझता। आप किसी अधिकारी से मिलने जाओ तो आपको गेट पे मना कर देगा, और आपने कहा भैया 100 रुपए ले ले, बात करा दे। तो देखो, अहंकार मत करना। और ये तो भगवान नारायण के द्वारपाल हैं जो पूरे संसार को चलाते हैं परमात्मा। बाबा तुलसी ने कहा, द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। इन्हें बड़ा अभिमान हो गया और 4 ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए आ गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिलने आए और द्वारपालों ने जय और विजय ने रोक दिया, अंदर मत जाना। अभी हमारे नारायण भगवान शयन मुद्रा में हैं, आराम में हैं। बाबा जी महात्माओं को रोका तो महात्माओं के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और एकदम क्रोध में आकर चारों ऋषि महात्माओं ने जय और विजय को श्राप दे दिया। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म राक्षस बनोगे। तुमने हमें भगवान के दर्शन से वंचित किया है। बाबा तुलसी की वाणी, मोर बचन चाहे पड़ी जाए फीका, और बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की मीठा, संत बचन पत्थर की मीठा, संत बचन पत्थर की मीठा। श्राप दे दिया और जय और विजय महात्माओं के चरणों में गिर गए। महाराज महाराज उद्धार कैसे होगा, और राक्षस तो बनोगे। संत हृदय नवनीत समाना। महात्माओं का हृदय कैसा होता है? नवनीत समाना। राधा रमण जी, माने मक्खन की तरह पिघल जाता है। बोल जाओ, राक्षस तो बनोगे 1 जन्म में। पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनो। और जब राक्षस बन जाओगे, उपद्रव करोगे, अत्याचार करोगे, तो भगवान का अवतार होगा और भगवान के हाथों मारे जाओगे, तुम्हारा वध होगा। भगवान के हाथों वध होने से तुम्हारा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखिए, कथा सुनिए माता बहन।
अगर सुंदर संतान पैदा करनी है तो भगवान कृष्ण के राम के गर्भस्थ अवस्था में फोटो का दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। और भक्त कथा, अपने संतान को भक्त बनाना है, भक्त तो भक्तमाल की कथा, भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, सत्संग सुनना चाहिए। वीर और वीर बनाना है वीर, तो वीर गाथा को गर्भस्थ अवस्था में सुनो। वीर अभिमन्यु जब माता के पेट में था तो चक्रव्यूह में घुसने की कथा वन मैया के पेट में सुनी, और अंतिम दरवाजे की कथा का नंबर आया तो मैया को नींद आ गई, कथा सुन ही नहीं पाई। और जब बेटा अभिमन्यु कितना बड़ा बलवान बलशाली चक्रव्यूह में गया लड़ने के लिए, परास्त करता हुआ चला गया, और अंतिम कथा मैया ने सुनी नहीं थी तो गर्भ में सुन नहीं पाई, व्यू में फंस करके सदा के लिए मारा गया। और सबसे सुंदर भाव अब समझो आप, सूर्य अस्त बेला पर जो पति पत्नी संतान का कारण करते हैं, सूर्यास्त वेला पर उनके उस पत्नी के गर्भ से राक्षस जैसे पुत्र का जन्म होता है। सूर्यास्त वेला पर सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त वेला पर संतान उत्पत्ति का कारण न करें। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसके गर्भ से राक्षस जैसी संतान पैदा होती है। फिर मातारी बाप को मारता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी को देखता नहीं, और ज्यादा कहोगे तो गुस्सा में आग लगा के मर जाता है। और यही हुआ, दिति ने सूर्यास्त बेला पर गर्भ धारण किया तो दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षसों का जन्म हो गया। हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी के चारों ओर विष्टा को लगा दिया, अंशों को चुराकर रसाताल में ले गया। देवता हाहाकार करें, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण ने सूकर का अवतार लिया। 12 अवतार। ये 12 अवतार कहां लिया भगवान ने? एटा डिस्ट्रिक्ट में कासगंज के पास सोरों पड़ता है। सोरों को कहते हैं सूकर क्षेत्र। यहां भगवान ने अवतार लिया और सूकर अवतार लेकर आज हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी का भगवान ने उद्धार किया। बोलो बारहा भगवान की जय जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। अब हिरण्यकश्यप ने बैर कर लिया भगवान नारायण से। कोई राम नाम नहीं गाएगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा, कोई भजन नहीं करेगा। अगर कोई भजन करता मिल जाए फांसी पर चढ़ा दो। यथा राजा तथा प्रजा। चारों तरफ हिरण्यकश्यप की राजधानी कहां है? हरदोई। जो हरि का द्रोही, शुद्ध शब्द है हरद्रोही। अब आप लोग कहते हैं हरदोई, उसका शुद्ध शब्द है हरिद्रोही। राम के नाम का द्रोही, इसका नाम हरद्रोही। कोई राम नाम नहीं गाएगा, कोई महात्मा भजन नहीं करेगा, फांसी पर चढ़ा दो। और हुआ क्या? एक बार सप्त ऋषि महात्मा अपना भजन कर रहे थे, ठाकुर जी सामने रखे हैं।
राजा हिरण्यकश्यप ने कहा पकड़ लो महात्माओं को, फांसी पर चढ़ा दो। महात्माओं ने देखा ये कोई भक्त नहीं है तो राक्षस मालूम पड़ रहा है। महात्मा जी ने अपने ठाकुर जी कमंडल में बंद कर लिए, फेंक नहीं थे। अब आप विचार करो राधा रमण जी, जिस कमंडल में ठाकुर जी को डुबाया जाता है वो जल क्या बन जाता है? जिस जल में लड्डू गोपाल जी को, देखो जिनके हाथ में लड्डू होता है पीतल वाले, इनको कहते हैं लड्डू गोपाल, और जो काले काले सालिग्राम होते हैं उनको सालिग्राम कहते हैं। और जिसमें सालिग्राम लड्डू गोपाल को जल में नहलाते हो वो जल क्या बनता है? अरे भैया आप माता बहने बताओ क्या बनता है? वो जल भगवान का चरणामृत बनता है। और पंचामृत कब बनता है? दूध दही शहद घी शक्कर बूरा डालोगे तो पंचामृत बनेगा। चरणामृत भगवान का स्नान कराने से चरणों तक बनता है। अब वो चरणामृत हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा महात्माओं जल पिलाओ। अब जिस जल में ठाकुर जी डूबे वो पानी तो रहा नहीं राधा रमण जी, वो तो भगवान का चरणामृत हो गया। उसी चरणामृत को पान कर लिया और उसी के प्रभाव से पत्नी कयाधु के गर्भ में भगवान ने भक्त का प्रादुर्भाव कर दिया। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हिरण्यकश्यप ने कहा मैं ब्रह्मा की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा की तपस्या करके अमर हो जाऊंगा। तो भ्रातरीवं विनहते हरणा कुरुणमूर्तिनः हिरण्यकश्यपो राजन्य परितप्त सुधा शुचः। मुझे ना चाहिए कुछ और, अपने चरणों में दे दो ठोर। भाव से बोलेंगे मुझे ना चाहिए कुछ और, अपने चरणों में दे दो ठोर। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, बसा लो वृंदावन में, ताली बजाते हुए बसा लो निज चरण में, कुंज बिहारी बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में। कौन कौन जाएगा वृंदावन? ताली बजाते हुए राधे। हाँ सौंप दिया है जीवन को, सखियो जिस विधि रखना होई। सौंप दिया है जीवन कोई, रखना जिस विध रखना सोई। मुझे ना चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और। बसा लो वृंदावन में, ताली बजा लो बसा लो निज गोपाल श्री राधे। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में।
बसालो निज चरणन में। आप लोग इस समय वृंदावन में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी का दर्शन है। लाखनऊ गांव नहीं है, नगरी इस समय वृंदावन की है। ताली की सेवा करते हुए बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बुद्ध बिहारी दिन तेरी सेवा करेंगे, जिस दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे। तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठे भोर। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो मुझे मोर, चाहे ब्रज का बना लो मुझे मोर। बसालो वृंदावन में, ओहो बसालो निज चरणन में। ताली बजाते हुए बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणों में। 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 हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए भाव बना लिया और घर से थोड़ी दूरी पर निकले। एक तोते का बच्चा नारायण 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 नाम लेने लगा। अब देखना भैया, किसी का पति उल्टा चलता हो तो धर्म पत्नी कैसे मार्ग पर लाती है, सुनिएगा। हिरण्यकश्यप ने देखा ये तोता का बच्चा हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, लौट करके आ गए।
पत्नी ने देखा महाराज आप तो तपस्या करने गए लौट के क्यों आ गए? क्या बताएं देवी, एक तोता का बच्चा नारायण 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 नाम ले रहा था। पत्नी हो तो कयादू जैसी, हो हमारा पति राक्षस, सारे जीवन जाने नाम नारायण कभी लिया ही नहीं, और आज इसकी वाणी से नारायण का नाम। आप बैठ जाओ स्वामी, थक गए होंगे, थोड़ा जल पी लीजिए। अंदर से पानी भर के लाई और धीरे से जल पिलाती जा रही है और बोली, स्वामी मैं पानी के चक्कर में भूल गई तोता का बच्चा क्या कहता था, नारायण नारायण नारायण। और सुंदर सुंदर भोजन बनाया। अब आप भोजन ग्रहण करना। आई भोजन बनाती हूं, भोजन बनाने में समय लगता है। बना के तैयार कर लिया, थाल सजा लिया, पंखा हिलाने लगी, परोस दिया और धीरे से बोली, स्वामी भोजन के चक्कर में मैं भूल गई वो तोता का बच्चा क्या कहता था। अरे कितनी बार कहे नारायण 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 नारायण। 108 बार एक माला का जाप राक्षस हिरण्यकश्यप की वाणी से पत्नी कयाधु ने करा दिया है। और इसी के भाव से कयाधु के गर्भ में भगवान ने अपने भक्त का प्रादुर्भाव किया है। आज तपस्या करने के लिए आए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा का तप किया। भागवत का बड़ा सुंदर भाव, ऊर्ध बाहो नव दृष्टि पादांगुष्ठ श्रुतावनी। ऊर्ध बाहो नव दृष्टि, ऊपर को भुजा कर ली और नव माने आकाश की ओर दृष्टि की। ऊर्ध बाहु नव दृष्टि पादांगुष्ठ श्रुतावनी। पैर के अंगूठे के बल से खड़े होकर ब्रह्मा का तप हो रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः। तपस्या करते करते शरीर में मिट्टी ने ढक लिया, चींटियों ने बिल बना लिया और इधर गर्भस्थ अवस्था में कयादु का हरण देवराज इंद्र ने कर लिया। नारद जी ने कहा, इंद्र गर्भस्थ अवस्था में पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, ये अनर्थ कर रहे हो। तो इंद्र से छुड़ाकर नारद ने अपने आश्रम पर रखा और नारद ने गर्भस्थ अवस्था में अपना सत्संग कयाधु को सुनाया और उसी के प्रभाव से जो बेटा जन्मा उसी पुत्र का नाम भक्त प्रहलाद नारद ने रखा। उसी का नाम भक्त प्रहलाद है। ऊर्ध्वाहो नवदृष्टि पादांगुष्ठ सुतावनी। आज ब्रह्मा जी प्रकट भय, प्रदान मांगो परम ब्रूह्य, प्रदान प्राप्त करो। हम अमर नहीं कर पाएंगे, अमर तो हम भी नहीं हैं। अलग अलग कल्प के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा जो मांगे मिलेगा, बोले तदास्तु अवश्य मिलेगा। तो क्या मांगा? नान्तर्व दिवा मृत्यु न अम्बरई भूमरई मृत्यु। नान्तर्व दिवा मृत्यु न अम्बरई भूमरई मृत्यु। महाराज मेरी मृत्यु न धरती पर हो न आकाश में हो। ध्यान देना भाई। अस्त्र से न शस्त्र से। राधा मोहन जी महाराज, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, और घर के अंदर मेरी मृत्यु नहीं हो और भवन के बाहर मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा बोले तदास्तु, और मांग ले, और मांग ले। क्या चाहेगा? जो मारने आएगा वो उपाय निकाल के अवश्य प्रकट हो जाएगा। मांगिए। महाराज दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात्रि में हो, और 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। अब तो कहा, अब तो मैं अमर हो गया।
भाई घर में मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, अस्त्र से मरूंगा नहीं, शस्त्र से मरूंगा नहीं, 12 महीनों में मरूंगा नहीं, दिन में रात में, धरती पर न आकाश में। और सुनो महाराज, हमारे राज्य में कोई राम का नाम नहीं गाएगा। ब्रह्मा बोले तभी जल्दी मरेगा। गीता कहती है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युक्तानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनाय विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी गीता के संस्कृत के हिंदी का रूपांतर बाबा तुलसी ने किया। जब जब हो ये धर्म के